क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है भाई? ये नहीं हो सकता। आप कोई गलत रिपोर्ट ले आए हैं। हाँ, यही मामा की रिपोर्ट है। नहीं, और मैं डॉक्टर से खुद मिल के आया। प्लीज संभालो खुद को। मेरे को कुछ नहीं होगा भाई। हम किसी अच्छे बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ये रिपोर्ट झूठी है। मम्मी बिल्कुल ठीक है भाई। डॉक्टर अज़रा ने मेरे कहने पे ये रिपोर्ट एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अमेरिका भेजी थी। उन्होंने भी यही कहा है कि बाबा को लंग कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज। अब वो सिर्फ कुछ अरसे की मेहमान। अम्मान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो डॉक्टर्स ने मुझे बताया और जो इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी तो बहुत एक्टिव है। हल्का सा बुखार ही है उन्हें बस। आई नो, और हमें तो पता भी नहीं चला कि मामा इतने अरसे से इतना बड़ा मर्ज अपने अंदर छुपा के बैठी हुई थी। ठीक है, आप परेशान मत हो। कैंसर अब लाइलाज मर्ज नहीं रहा। बहुत से कैंसर पेशेंट्स इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल रिकवर हो गए। हम मम्मी को भी बहुत अच्छे कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। सब ठीक हो जाएगा। कैंसर का इलाज बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट स्टेज पे। और मामा का कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। अब इलाज से सिर्फ मामा को तकलीफ होगी और कोई फायदा हासिल नहीं होगा। तो हम मम्मी को ऐसे ही छोड़ दें? इलाज ना करवाएं उनका? हनी, प्लीज खुद को संभालो। डॉक्टर्स ने कहा है कि अब हम सबको मिलकर सिर्फ मामा को खुश रखना है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। और हम सबको ये बात मामा से छुपानी होगी। मम्मी को कुछ नहीं होगा भाई। मम्मी को कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ नहीं होगा। भाभी संभाले तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शहज़ीन प्लीज संभालो इसे इसके कमरे में लेके जाओ। मामा के सामने बता। ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा बेमोल। अरे बेटा ध्यान से, अपना हाथ ना काट लेना। जी जी बाबा, बेफिक्र रहिए। अच्छा बेटा, एक बात और याद रखना हमेशा कि सालन को जितना ज्यादा भूनोगे ना उतना ही जायका आएगा उसमें। लेकिन सिर्फ ये गोश्त के लिए है, सब्जियों के लिए नहीं। सब्जियों को ज्यादा पकाने से उसकी हिफाजत खत्म हो जाती है। कच्ची पक्की अच्छी लगती है। वालेकुम सलाम। कुकिंग क्लास चल रही है? बाबा ने मुझे बड़ी अच्छी टिप्स दी है कुकिंग की। बाबा जान से अच्छा शेफ तो कोई है ही नहीं। भाई मैंने तो अपने बेटों को भी कुकिंग सिखाई हुई है। शहीर ने अब तक कुछ पका के नहीं खिलाया? नहीं बाबा, खिलाया। कढ़ाई, पुलाव और आलू की कतलियां, लेकिन मुझे सिखाई भी है। मुझे तो बिल्कुल कुकिंग नहीं आती, अब सीख रही। बेफिक्र हो जाओ, मैं आ गया हूं, तुम्हें सब कुछ सिखा दूं। बेटा मैं नमाज पढ़ कर आता हूं, तुम ये काट लो अच्छी तरह, फिर किचन में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शाबाश।
बाबा जान की कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। कैसी बातें कर रहे हो शहीद? वो हमारे बड़े हैं और जो कुछ भी कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। और वो जिस तरह मुझे सिखा रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक्स तो तुम अपने बाबा को बोलो जो तुम्हारी पुअर बीवी को ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैं ठीक काट रही हूँ ना? इक्वल होना चाहिए। इक्वल? ओके, मैं ट्राई करती हूँ। देखो सही है। नूरी, बर्तन धो के एक कप चाय बना देना मेरे लिए। भाभी, मैं सुबह से काम कर करके थक गई हूँ, प्लीज अब चाय तो खुद बना ले अपने लिए। जो कहा है ना, शराफत से वो करो, वरना धक्के देके घर से बाहर निकाल दूंगी। मालूम है यहाँ के अलावा कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारा। चाय लेकर आओ मेरे लिए। नाज़िम, तुम्हें तो अल्लाह ही पूछेगा। तुम्हारी वजह से आज मैं इस हाल में पहुंची। कहाँ थी? किचन में चाय बनाने गई थी तुम्हारे लिए, लेकिन नूरी ने बनानी नहीं दी। कहने लगी सारा दिन आप किचन में काम करती रहती हैं, खाना भी आप बनाते हैं, तो चाय तो मैं ही बनाऊंगी। हाँ तो सही तो कह रही है वो, करने दिया करो उसको घर के काम। और अच्छा है, घर के कामों में मसरूफ रहेगी तो अपने माजी को जल्दी भूल पाएगी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो आमिर, लेकिन तो घर के काम करती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहीं वो ये ना सोचे कि मैंने उसे घर के कामों के लिए अपने पास रोका है। तुम बहुत अच्छी हो निशु, तुम्हारे बारे में वो भला ऐसा क्यों सोचेगी? क्योंकि आमिर आजकल वो बहुत अजीब हरकतें करती है। किचन में जाओ खाना बनाने के लिए तो लड़ने लगती है कि मैं ही खाना बनाती हूँ, मैं ही खाना बनाऊंगी। सफाई करो तो कहती है मैं ही करूंगी। आप करती क्या है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी बहन इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है निशा। हम सबकी बहुत लाडली थी वो, और अब शायद उसे वो तवज्जो नहीं मिल पा रही, और खास तौर पे अम्मी की बेरुखी ने उसे बहुत डिस्टर्ब कर दिया। तुम उसका ख्याल रखा। इसीलिए तो मुझे उसकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। मैं उसकी सारी बातें हंस के सुन लेती हूँ। देखो उसने चाय बनाई है। तुम ही देख लो ना, मैं जाऊंगी तो फिर बातें बनाएगी। चलो मैं देख। हाँ भाई मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मेरी रिपोर्ट्स बदल गई हैं। आप लैब जाके एक दफा पता तो करें। हिम्मत करो हानी, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। मैं सारी तसल्ली कर चुका हूँ। ये रिपोर्ट्स मामा की ही हैं। मगर यूं अचानक कैसे ऐसे हो सकता है? मम्मी तो बिल्कुल ठीक थी, इतनी एक्टिव थी मम्मी, कैसे इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है उन्हें? भाभी, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? किस्मत हमारे साथ ही क्यों ये खेल खेल रही है? क्यों इस घर को खुशियां रास नहीं आ रही? पहले बाबा और अब नहीं। भाई हम मम्मी का इलाज करवाएंगे, हम बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, हम मम्मी को बाहर ले जाते हैं इलाज के लिए।
काश ऐसा हो सकता। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता मामा के बगैर जिंदगी गुजारने का। मेरे कॉलीग के फादर यूएस में कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं उनको मामा की रिपोर्ट्स भिजवा दूंगा। बस हम लोग अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। ठीक हो जाएगा सब भाभी। किस्मत की लकीरें यूं छूने से सवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर जाए। ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने कश्को। कितना सुकून और कितनी आसूदगी है यहाँ। अभी मेरा घर भी ऐसा ही था, मगर मैंने अपने ही हाथों से इसे बर्बाद कर दिया। मैं रुबीना को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे और मेरे बच्चों का घर बर्बाद कर दिया। गिन गिन के बदला लूंगा उससे। बाबाजान क्या सोच रहे थे? बाबाजान आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना यार? अरे नहीं बेटा, ये खिदमत कर रहे हो तुम लोग, इतना ख्याल रख रहे हो मेरा, मुझे और क्या चाहिए। अरे नहीं, ये तो हमारा फर्ज है बाबा, और हमें अभी तो मौका मिला है। बाबाजान ये घर आपका है, मेरी हर चीज पे पहला हक सिर्फ आपका। बस आप हमें मौका दें कि हम कुछ कर सकें आपके। जीते रहो बेटा। बस शहीर बेटा, बड़ी भूख सी उठती है मुझे अपने पोते को देखना। मैंने गोद में लेना चाहता हूँ उसको। बाबाजान हम कल चलते हैं, आप हमजा को देख लीजिएगा, खेल लीजिएगा, चाहे तो वीकेंड भी वहीं गुजार लें, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है बेटा। पता नहीं पप्पू की तबीयत कैसी है, मैं फोन ही नहीं कर सकी। अभी करके पूछ लो। हाँ। हेलो हानिया, कैसी हो? पप्पू की तबीयत कैसी है? क्या हुआ हानिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ फातिमा, क्या हुआ? शहीद को कैंसर हो गया। क्या? आ रही हूँ। हाँ अजहर भाई का घर ये? हाँ वो नहीं है, मुझे दे दो। क्या है? ये उनके नाम पे लेटर है। हाँ हाँ मैं दे दूंगी। चलो यहाँ साइन कर दो। मैं तो जाहिल हूँ, मुझसे नहीं साइन सून होता। आपका नाम क्या? रूबीना। पैसे? अच्छा नहीं, कुछ नहीं। दूध बताते नहीं है कि डाला क्या है। पैसे तो नहीं लग रहे, क्या लिखा हुआ है खोलती नहीं हूँ। इस पे तो कोई सरकारी सी कुछ लगा हुआ है। अम्मी, अम्मी। हाँ क्या है? अम्मी, अम्मी क्या हो गया? कयामत आ रही है? क्यों चीख रही है इस तरह से? आप मुझे बताएं, आप घर कब मेरे नाम करवा रही हैं?
नाउज़ बिल्लाह, तुझे क्या लग रहा है माँ मर रही है आज? जल्दी क्या है तुझे? भाभी ने मुझे घर की नौकर बना के रखा हुआ है। आप जल्द से जल्द घर मेरे नाम करें ताकि फिर मैं धक्के देके उन्हें घर से निकालूं। हाँ, मैं तेरी मदद करूंगी, ठुड्डे मार कर निकालूंगी, लेकिन बेटा कोर्ट कचहरी के कामों में थोड़ा सा वक्त लगता है ना, इसलिए थोड़ा सा सब्र कर ले हैं? और खुदा के वास्ते थोड़ा सा आहिस्ता बोल ले। हाजिर अभी ऑफिस के लिए नहीं किया है, मैं क्यों आहिस्ता बोलूं? मैं क्यों चुप रहूं? जायज हक है मेरा, डंके की चोट पे मैं बोलूंगी। क्या हुआ? क्या वो सब खैरियत है ना? हाँ हाँ खैरियत है। ये तो नूरी को अच्छी तरह से जानता है, फसाद करना तो इसकी आदत है। फसाद? मैं आपके और नाजी वाले काम नहीं करती हूँ, मैं कोई फसाद नहीं करती हूँ। ऑफिस जाए, मैं संभालूंगी इसको। ये तो थोड़ी सी हाँ ठीक है। क्यों हो गया आपको? हाँ मैं क्यों? शर्म नहीं आती तुझे? ऐसे क्यों देख रही है मम्मी? जी भर के अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। क्यों? यही तो हूँ आपके पास। नहीं फिर मैं ना रहूं शायद। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? थोड़ा सा बुखार ही तो है मम्मी, आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? जिंदगी का क्या भरोसा है बेटा, देखा नहीं तुम्हारे बाबा भी कैसे अचानक चले गए। मम्मी प्लीज, ना ये मैं बात सुनना चाहती हूँ ना सोचना चाहती हूँ। आप प्लीज दोबारा मत दोहराइएगा। सूप पिए। क्या बातें हो रही हैं? भाई देखिए ना, मम्मी पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी। वो बेटा तुमने नोटिस भिजवा दिया? जी मामा, कल भिजवा दिया था, आज तो मिल भी गया होगा। मैं चाहती हूँ बेटा कि जल्द से जल्द मैं हानिया की शादी करवा दूं। आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है ना, अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, ये काम हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और वैसे भी मैं कल के बाद 15 दिन की लीव ले रहा हूँ ताकि मैं खुद वकील के साथ बैठूँ और सब काम ठीक से हो जाए। आजकल वैसे भी काम का बर्डन थोड़ा कम है। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना है आपने। ओके, खुश रहो बेटा, खुश रहो हमेशा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। भाभी आप जाके नाश्ता कर लें, जन्नत भी आपका इंतजार कर रही है। मम्मी के पास मैं बैठ जाती हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया। नहीं, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। पहले मैं मम्मी को खुद अपने हाथों से सूप पिलाऊंगी ताकि कोई बहाना ना चले। चलिए पूरा फिनिश करना है आपने, कोई बहाना नहीं मम्मी। थोड़ा सा। परेशान लग रही है। नूरी अब संभाली नहीं जा रही, बहुत मुश्किल हो रहा है। वो जानती है कि आप डर गई हैं, इसीलिए आपको ब्लैकमेल कर रही है। हाँ, डरना भी चाहिए, वो सब कुछ आज़र के आगे उगल सकती है। हाँ तो उगल दे। आज़र कौन सा इतना बेवकूफ है जो उस नूरी की बातों में आ जाएगा? नहीं नाज़िर, नूरी को इतना हल्का मत ले तू। मैंने कहा ना कि आप मत डरें, क्योंकि जितना आप डरेंगी ना वो उतना ही आपको डराएगी। खैर अभी तो मैंने उसको टरखाने के लिए और चुप कराने के लिए कह दिया है कि मैं घर उसके नाम कर दूं।
घर तो आप तब नाम करेंगी ना जब पेपर्स मिलेंगे। अभी तो आपका खुद का घर आपके नाम पर नहीं है। वो तो जुबानी तौर पर बुढ़े ने कहा था कि हमारा पोर्शन अब्बू के नाम कर देंगे। मुझे नहीं समझ आ रही, मेरा सर मत खा अभी, वैसी परेशान हूँ और कयामत। कमाल है, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, यहाँ याशियां चल रही है। कितने दिन से डस्टिंग नहीं की तुमने? अगर आपको मसला है तो आप काम कर लें। मैं कोई मुलाजमा तो नहीं हूँ कि हर वक्त घर के काम ही करती रहूं। बदतमीजी नहीं करना मुझसे, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। इस घर में रहती हो, खाती हो, पीती हो, इस घर के काम करने पड़ेंगे। पहली बात तो ये कि अगर आप मेरा मुंह तोड़ देंगी तो ये याद रखिएगा कि मेरे भी हाथ बंधे हुए नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये घर मेरे बाप का है, आपके बाप का नहीं है जो आप मुझ पे एहसान जता रही हैं। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मेरे बाप का नाम लिया तो। और ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, तुम्हारे भाई का है, क्योंकि बाप का वारिस बेटा होता है, बेटी नहीं। तो अपने आप को मालकिन समझने की गलती मत करना। ख्वाब देखना छोड़ दें आप। अम्मी ने भाई को आग करने का सोच लिया है और अम्मी ने मुझसे वादा किया है कि वो ये घर मेरे नाम करेंगी। आपको और भाई को कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारी माँ बेवकूफ बना रही है तुम्हें। ये घर आमिर के नाम पर है, उस घर के कागजात भी आमिर के पास है। अंकल ने अपनी जिंदगी में ये घर आमिर के नाम पर कर दिया था, तो ये घर भी मेरा है, इस घर में हुक्म भी मेरा ही चलेगा। रहना है ना इस घर में तो मेरे हुक्म मानने पड़ेंगे। हुक्म मानती है मेरी जूती, भाड़ में जैसा। बहुत पर निकल आए हैं, उतरनी ही पड़ेगी मुझे। अस्सलाम जी वालेकुम। डॉक्टर फौजिया से मिलना था मुझे। एक सेकंड सर। सॉरी सर, आज तो वो लीव पर है। अच्छा, कब तक आ जाएंगी? सर कल तक आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। नूरी बहुत यकीन से कह रही थी कि ये प्रॉपर्टी आंटी के नाम पर है। उसके कहने से क्या होगा? असल हकीकत तो अम्मी को भी नहीं पता। और क्या है असल हकीकत? अब्बू की वफात से कुछ अरसा पहले अब्बू ने मुझे कॉल की थी और कहा था कि भाई साहब से बात करो और उनका जो भी हिस्सा है इस घर में वो आमिर के नाम कर दें। उन्हें रूबीना पे भरोसा नहीं। और तुम्हें यकीन है कि ताया जी ने ऐसा किया होगा? पहले तो यकीन था, लेकिन अब मेरा यकीन पुख्ता हो गया। वो कैसे? क्योंकि आज मैं वकील साहब के पास गया था। कौन सा वकील? वही वकील साहब जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि ताया जी के कानूनी मामलात देखते हैं। उन्होंने कहा है कि ताया जी 3 महीने पहले उनके पास आए थे और घर के इस पोर्शन का हिस्सा हम तीनों बहन भाइयों के नाम कर गए। पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम है। वाकई? घर के असल कागजात बैंक के लॉकर में पड़े हैं, वकील साहब के पास सिर्फ कॉपी थी। आमिर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जब भी तुम्हें कह रहा हूं तुमसे कि तुम परेशान नहीं हो। आमिर, तुम नूरी को समझाओ, बहुत बदतमीज हो रही है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उससे कहा कि घर की सफाई कर दे, तो मुझ पे चिल्लाने लग गई। कह रही थी कि ये मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। निकाल दूंगी इस घर से तुम्हें। ऐसा कहा है उसने? मुझे इसकी कोई बात बुरी नहीं लगी, सिवाय इसके कि उसने मेरे बाप का नाम लिया। मरे हुए लोगों को बीच में लाने की क्या जरूरत है? मैं बात करता हूँ उससे। नहीं, रहने दो। उसे लगेगा कि मैंने तुमसे शिकायत की है उसकी। तुम क्यों डर रही हो? हाँ, तुमने कौन सी गलत बात कही है? गलती तो उसकी है, इतनी लंबी जुबान हो गई है उसकी, और इसी जुबान की वजह से उसकी तलाक हुई। और मैं ये चीजें अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। रहने दो, कल सुबह बात कर लेना बाद में।
बस भाभी, ना कहूंगा कि बस मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब, बस इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां दूर हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। बस अब तो मुझे अपनी हानिया की फिक्र है। भाभी बस साहब, किसी की फिक्र मत करें, अपनी सेहत का ख्याल करें जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी फिक्र करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मेरे बच्चों की फिक्र करने वाला कोई नहीं है भाई साहब। मैं अपनी जिंदगी में ही इन्हें सेटल होता हुआ देखना चाहती हूँ। अरे भाभी, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज आज़र को तलाक का नोटिस मिल चुका होगा। बस जल्द सारे मामला तय हो जाएं तो मैं हानिया की शादी करवा दूं। काश मैं गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकता। मेरी कम अक्ली ने मुझसे इतनी प्यारी बहू छीन ली। आज वो मेरे आंगन में होती। भाई साहब, गुजरी हुई बातों को रहने दे, उन्हें दोहराने का कोई फायदा नहीं। बस अब तो आप ये अल्लाह से दुआ करें कि मैं अपनी जिंदगी में ये अपनी बच्ची का घर बसा हुआ देख लूं। मामा, अभी आपको बहुत कुछ देखना है, सिर्फ हानिया को घर बसते हुए नहीं। और आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। भाई साहब, आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे? हाँ भाभी, आप हुक्म करें। आप हानिया की जिम्मेदारी ले लें। मैंने उसे बहुत मुश्किलों से शादी पर राजी किया, वरना तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं जानती हूँ कि उसके लिए आज़र को भूलना बहुत मुश्किल है। वो अब तक उसे नहीं भूल सकी, मगर मैं क्या करूं? आज़र ने तो अपना घर बसा लिया, तो अब मुझे हानिया का भी तो घर बसाना है ना। आप बेफिक्र हो जाए भाभी, मैंने हानिया के साथ बहुत ज्यादती की है। अब कफारे का वक्त है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, हम सब मिलकर ये फर्ज पूरा करेंगे। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आपका शुक्रिया भाई साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कोताहियां, मेरी गलतियों को माफ कर दिया। हानिया बेटा, खुद संभाल। कुदरत के फैसलों को कोई नहीं बदल सकता, मगर हम इतना तो कर सकते हैं कि भाभी के पास जितना भी वक्त है हम उसको खुशगवार बना दें। बिल्कुल। अब हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त मम्मी के साथ गुजारना, उनकी हर खुशी, हर ख्वाहिश का ख्याल रखना। शहज़ीन ठीक कह रही है आनिया, हमें अपनी फीलिंग्स को साइड पे रख के मामा के सामने खुश नजर आना है। हाँ, और बेटा खास ख्याल रखना है, उनको बिल्कुल तना नहीं छोड़ना।
इस वक्त कौन है उनके पास? बाबा जन्नत बीवी है और हमजा भी है, वो हमजा के साथ खेल रही हैं। बस किसी भी तरह उनका दिल बहला रहे और वो तन्हाई महसूस ना करे। हाँ, चुप हो जाओ। और फिक्र क्यों करते हो? बहुत से होते हैं, हो सकता है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाए, क्यों नहीं? इंशाल्लाह। आमीन। हाँ? मियां, अच्छा तुमने मिर्जा भाई को माफ कर दिया ना दिल से? माफ कर देना उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। देखो हम भी कितने गुनाहगार हैं, कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा अल्लाह हमें माफ कर देता है। हमारी थोड़ी सी माफी से हमसे राजी हो जाते। आप किसी भी चीज की बिल्कुल टेंशन ना लें मम्मी, वही करूंगी जो आप चाहती हैं। मैंने बाबा को दिल से माफ कर दिया। खुश रहो। इस तरह से बुखार ने इतना कमजोर कर दिया, अंदर से थोड़ी सी बात करती हूँ तो थक जाती हूँ बहुत। कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप बस अपनी डाइट ठीक करेंगी। अगर आप तो खाना ही नहीं खाती ठीक से, लेकिन जो मैं सप्लीमेंट्स लाई हूँ ना डॉक्टर से, अब आप वो लेने से मना नहीं करेंगी मम्मी। तुमसे नाराज तो नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी खुशी के लिए आसिर को वो नोटिस भिजवाया, लेकिन बेटा तुम्हारे सामने है, जिस दिन से तुम यहाँ आई हो उसने पलट कर तुम्हें या अपने बच्चे को पूछा तक नहीं। इसका मतलब यही है ना कि वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उसने तो अपना घर बसा लिया, लेकिन तुम, मैं चाहती हूँ बेटा कि मेरे इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हारा घर बस जाए। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। आपने जो मेरे लिए फैसला लिया बहुत अच्छा है। भला आपसे बेहतर मेरे लिए कौन सोच सकता है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। एयरपोर्ट पे भी देख लिया, बस और ट्रेन की पैसेंजर लिस्ट पे निकलवा ली। शहर से बाहर तो नहीं गए वो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी, कि ताया जी को ट्रैवल करना पसंद नहीं है। वो तो पैदल चलने वालों में से हैं यार, रात में भी अकेले निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन तसल्ली करना तो जरूरी था। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ गए हैं, कहीं तो नहीं मिल रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ताया जी अपने किसी दोस्त यार के यहाँ चले गए। तुम एक काम करो, उनके बकाया दोस्तों के यहाँ जाके पता करो। इतने में मैं शहीर से रब्ता करता हूँ। हालांकि 2-3 मरतबा मेरी उससे बात हुई है, उसको पता नहीं चला है, परेशान है, वो ढूंढ रहा है। लेकिन मैंने लेटेस्ट अपडेट लेता हूँ उससे, तुम पता करो। ठीक।
खुला का नोटिस। हानिया मुझसे तलाक लेना चाहती है।